हाय, मैं सुभाष ब्रांडे क्रेक द चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को फाइंड करने का इजी रूल सीखेंगे। ये बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए, है कि नहीं। तो उसमें से कुछ मेन फॉर्मूला को लिखेंगे और उसके हेल्प से ही उसका और भी फॉर्मूला निकालने के लिए सीखेंगे। किस तरह से इजी वे से निकालते हैं फॉर्मूला को, मतलब ज्यादा याद करने के लिए नहीं, कुछ मेन फॉर्मूला को ही याद करेंगे और उसी से ही सारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेन फॉर्मूला को याद करते हैं। मेन फॉर्मूला यहाँ पर 5 मेन फॉर्मूला पहले लिखेंगे, है कि नहीं। इसके बाद 5 से ही कितना निकलता है देखते जाएंगे, ठीक है ना, इजी वे से। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला आपका क्या होता है या आइडेंटिटीज क्या होता है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वाला 1 वाला पे लिखेंगे। सबसे पहले क्या हो गया यहाँ पर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये देख लीजिए, ठीक है ना, इक्वल टू ये 1 होता है। ये मेन फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसी के सहारे हम लोग और 4 एक्स्ट्रा निकालेंगे, ठीक है। इसको याद कर लेंगे और 4 एक्स्ट्रा निकलेगा आपका, यहाँ देखिए। जैसे ए नंबर में निकालेंगे, इसका ए नंबर में निकालेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा को उधर कर लेंगे, यानी कि 1 हो गया यहाँ पर इस पार्ट में, और ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। ये भी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो अगर ये याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर से बी नंबर पे देखिएगा, बी नंबर पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है ना, साइन थीटा से भी क्या है, साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर इस पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसी का हेल्प से हम लोग इसको दोस्तों निकाल दिए, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये साइन थीटा स्क्वायर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है। इसी तरह से अभी हम सी नंबर का निकालेंगे, सी नंबर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर छोड़ेंगे, ये इक्वेशन के आधार पर ये चेंज होते जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा, ये 1 यहाँ पर, ये 1 यहाँ आ गया, फिर ये वाला को उधर करेंगे तो क्या साइन प्लस है, प्लस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया। उसी तरह से फिर से डी नंबर का निकालेंगे, डी नंबर का यानी कि कॉस का निकालेंगे, सिर्फ कॉस थीटा का निकालेंगे, कॉस थीटा इसको तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या होगा, रूट हो गया ये, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो आपको ये सिर्फ मेन वाला को याद करके रखना होगा, ये तो आप जानते हैं, ये कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। ये वाला अकॉर्डिंग फॉर्मूला चला जाएगा। ये 1 नंबर का हो गया, वो यानी कि एक याद करके रखते हैं तो आपके लिए एक्स्ट्रा ये 4 याद करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए फिर से 2 नंबर का मेन फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पर देखेंगे, 2 नंबर पे देखेंगे, 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ देखते हैं ये फर्स्ट वाला मेन फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, इसका सेकंड वाला देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सिमिलर इसी तरह ही इसको भी निकालेंगे, ठीक है, इसी तरह ही मिलेगा। जैसे इसका ए निकला, ए नंबर का फॉर्मूला ए हो गया, क्या हो जाएगा, सेक का निकाल के पहले सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल ये क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये साइन का माइनस इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर हो गया। इसका बी नंबर इसका भी क्या होगा, सेक थीटा का निकालेंगे, सिर्फ सेक थीटा का। तो ये सेक थीटा का आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या होगा, रूट अंडर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ये थीटा हो गया। क्लियर हो गया। इस तरह से ए और बी इसी फॉर्मूला से निकल गया, यानी कि आपको ये 2 को याद रहेगा तो आपका इसका 5 हो गया और इसका भी इसी तरह से और 2 निकलेगा, ठीक है। अभी 10 का निकालेंगे, तो यहाँ 10 का निकालने के लिए थोड़ा सा देखिएगा, 10 यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर माइनस साइन है इसका, तो आप क्या करेंगे, इस 10 को ही उस पार लेके जाइएगा, इस 10 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, और ये 1 को इधर लेके आइएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आ गया माइनस 1 हो गया, इसको तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि आपको जब भी आप आइडेंटिटी प्रूव करेंगे तो माइनस 10 इक्वल टू नहीं रहेगा, माइनस 10 का वैल्यू नहीं पुट करना पड़ेगा आपको, क्या का पॉजिटिव 10 का, यानी कि प्लस 10 का वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, इसलिए आपको इसको पॉजिटिव में निकालना पड़ेगा, यानी कि क्या हो गया, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 10 को इधर ले लीजिए, 10 स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू क्या, ये उधर चला जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया आपका। फिर डी नंबर का निकाल लीजिए, डी नंबर का इसी तरह से डी का, जैसे आपने सेक का निकाला 10 का निकाल लीजिए, तो 10 आ जाएगा, 10 थीटा इसको तो क्या होगा, ये 1 स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होगा। इस तरह से आइडेंटिटी को फाइंड करेंगे, यानी कि यहाँ देखिए ये मेन फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और ये वाला भी मेन फॉर्मूला हो गया। अगर ये 2 को आपको याद है, ये वाला और ये याद रहेगा, तो आपको ये 10 आइडेंटिटीज ऐसे ही याद रहेगा, ठीक है। ये एक टेक्निक हो गया, है कि नहीं, फाइंड करने का, ठीक है ना। इसके बाद फिर से आप एक थर्ड नंबर का फॉर्मूला को लिखेंगे, ये हो गया 1
1 2 हो गया ये वाला, 1 2 से आपने 10 को याद करके रखा है कि नहीं, ये दोनों को याद रखने से क्या हो जाएगा, इसका भी ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, अपने से भी आप निकाल सकते हैं इसको। क्लियर है? अब थर्ड नंबर का फॉर्मूला को देखेंगे। थर्ड नंबर या थर्ड नंबर के लिए देखेंगे, थर्ड नंबर का आइडेंटिटी क्या होता है। थर्ड नंबर के लिए हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, ये कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये याद करके रखना 1 2 3, ये तीन फॉर्मूला को याद करके रखेंगे। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या निकलेगा, इसका ए निकलेगा क्या, ए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये प्लस हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ये आ गया। क्लियर हो गया? फिर से आप निकालेंगे बी नंबर का, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये स्क्वायर इधर चला गया, फिर से वैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। क्लियर? इसके बाद फिर और दो निकलेगा आपका, इसका कोट का निकलेगा, कोट का है नहीं, कोट के लिए क्या करना पड़ेगा, कोट के लिए आपको कोट को ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस में है, जैसे इसको हम लोग फाइंड किए थे उसी तरह सिमिलर ये भी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका इधर आ गया, क्या माइनस हो गया। क्लियर? इसके बाद डी नंबर को देखेंगे, डी नंबर भी आपको क्या हो जाएगा, कोट थीटा, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये रूट आपका इस स्क्वायर के लिए रूट बन गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 मैन फॉर्मूला है, 3 मैन फॉर्मूला है, उसमें से अगर 3 को याद रहेगा तो ये आपका 15 ऐसे ही याद रहेगा, इसके लिए 5, इसके लिए 5, इसके लिए 5, यानी कि 5 5 15 फॉर्मूला ऐसे ही याद रहेगा, 15 आइडेंटिटीज ऐसे ही याद रहेगा। क्लियर? तो आपको ये मैन फॉर्मूला को याद करके रखना होगा। ठीक है, ये आपका हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ये हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। ठीक है, ये सब का रिलेशनशिप देखेंगे और आइडेंटिटीज कैसे फाइंड करते हैं इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल लिखेंगे, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जैसे हम लोग ने पहले प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने देखा था, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है कि नहीं, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, और ये कोस का उल्टा सेक होता है। तो उसी का रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे यहाँ पर उल्टा होगा, ये ऊपर है क्या साइन थीटा इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक या कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, इक्वल टू 1 ये होता है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया, यानी यहाँ भी स्क्वायर भी रहेगा, यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, यानी इस तरह होगा, ये स्क्वायर रहेगा, तो ये फॉर्मूला चेंज होगा, ये इंटू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इंटू तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम लोग इंटू का साइन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर, है नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, इंटू हो गया। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए नंबर का साइन थीटा का सिर्फ निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटू में है, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा हो गया, ये समझिए। इसी तरह से बी का भी निकलेगा क्या, अब जब आपको कोसेक का चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए, तो कोसेक यहाँ लिख देंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाएगा, ये साइन आ जाएगा इधर। क्लियर? ये हो गया। फिर से आप 2 नंबर का, 2 नंबर साइन हो गया, कोसेक, साइन कोसेक, साइन के बाद आपका क्या आता है, कॉस आता है, कॉस थीटा इनटू इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस थीटा इनटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसका लिए आपका ए और बी तो निकलेगा, ए नंबर हो गया कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय सेक हो गया। क्लियर? इसके बाद बी नंबर में आपका क्या निकलेगा, सेक को यहाँ ले लेंगे, सेक यहाँ रह जाएगा, ये वाला इधर आ गया, मल्टीप्लाई वाला है, इधर जाएगा तो बाय में चला जाएगा। ठीक है, तो सेक हो गया यहाँ पर, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ये इसका और एक और मेन फॉर्मूला हो गया, तो 1 2 हो गया, ये दोनों मेन हो गए, ये मेन हो गया, फिर ये वाला मेन हो गया। ये अगर याद रहेगा तो ये दो एक्स्ट्रा अपने से याद रहना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे ही फाइंड कर लेंगे, cos थीटा इक्वल टू क्या, cos इनटू sec थीटा इक्वल टू 1, ये मेन फॉर्मूला हो गया, इसके लिए 2। ठीक है, तो आपको 2 फॉर्मूला अगर याद करते हैं तो आपके लिए कितना हो गया, आपका 6 फॉर्मूला याद हो गया। ठीक है, और एक और देख लीजिए यहाँ पर 3 नंबर का, 3 नंबर में क्या आ जाएगा, साइन हो गया, cos हो गया, अब क्या बचेगा tan, तो tan का उल्टा क्या हम लोग देखे थे प्रीवियस वीडियो में, tan थीटा का उल्टा होता है cot, तो tan इनटू cot क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। अब इसका भी एक क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा हो गया। बी नंबर में क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। ठीक, ये देख लीजिए।
आपने पहले 3 फॉर्मूला को याद किया, 3 आइडेंटिटीज को याद किया था, है कि नहीं, प्लस माइनस वाला में, ठीक है। उसका 15 गया, उसका 15 और यहाँ पर अभी 1 2 और ये 3 याद कर रहे हैं। ये 3 मेन फॉर्मूला याद रहेगा तो बाकी इधर 6 भी याद रहेगा। तो आपने कितना याद किया, 1 2 3 और पहले का 3 3 3 6 के बदले में आपको कितना याद रहना चाहिए, पहले का 15 और अभी का 9, ठीक है। इतना हो गया, ये मेन फॉर्मूला हो गया। और इसके बाद फिर से आपका आएगा कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज है, यहाँ पर देखेंगे, जैसे टेन के बदले में और कोट के बदले में, ठीक है, टेन और कोट के बदले में। तो टेन थीटा का होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यहाँ पर साइन थीटा बाय कोस थीटा भी होता है, ठीक है, कोस थीटा भी होता है। ये वाला भी याद रखेंगे, ये 7 नंबर में आ जाएगा, ठीक है, 7 नंबर का फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये हो गया। इसके बाद अगर आपको निकालना फिर कोट का होता है, कोट का तो टेन और कोट का रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का उल्टा पुल्टा है, ठीक है ना, विलोम है, ठीक है। तो कोट टेन का हो गया साइन थीटा बाय कोस, तो कोट का क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाय आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। इतना आइडेंटिटीज आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना अगर याद रहेगा आपको आइडेंटिटीज, तो आप जितना भी ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड आइडेंटिटीज होगा उसको प्रूव करने के लिए जो दिया जाएगा क्वेश्चन, उसको आप आराम के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कभी आपको 10 के बदले में 10 का क्या हो, कोट के टर्म में निकालना है कि नहीं, या कोट का 10 के टर्म में निकालना, तो इस तरह का आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला को याद करेंगे, मेन फॉर्मूला के बाद ये बाकी अपने से ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, आज का वीडियो देखते हैं, थैंक यू।